नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आइए भगवान जी को प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं। आज मैं लगा रही हूँ पोर्चुलाका की कटिंग। लाइफ में पहली बार मैंने सबको देखा कि ये बहुत इजी है ऐसा बोलते हुए, तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। और कुछ वीडियोस में ऐसा भी दिखा है कि उसकी लीव्स से भी उग जाते हैं, तो मैं वो भी ट्राई कर रही हूँ। कुछ ट्राई करने से छोड़ना नहीं चाहिए। हम गार्डनर लोगों का ये एक एडवांटेज होता है कि हर चीज का एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। तो मैं ये प्लांट लाई थी। ये आई थिंक पीले कलर का है, येलो कलर का ये प्लांट में लाई थी। इसमें येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं, तो ये प्लांट में लाई थी। और इसको मैंने अभी तक लगाया नहीं है, इसकी मैंने कहा पहले कटिंग लगाती हूँ, तो वही मैं कर रही हूँ। अब ये छोटा सा एक गमला खाली था। अब मेरा प्लान है कि इसमें 2-3 कलर्स मिक्स करके लगा दूं, तो देखेंगे सब खिलते हैं। फूल तो बहुत अच्छा लगता है जब मल्टी कलर का खिलते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। वही कर रही हूँ। ऊपर की टिप्स मेरा एक्चुअली क्या प्लान है कि जिसमें फूल खिल गए हैं वो वाली टिप्स ऊपर लगा के देखती हूँ वो उगती हैं कि नहीं उगती हैं, और फिर करते हैं। तो मैं इसमें बहुत सारी कटिंग्स लगा रही हूँ कि इसमें से कितनी कुछ तो उग ही जाएंगे, तो वही प्लान के साथ मेरा है। वैसे तो मैं चाहती हूँ कि सब उग जाए। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, उसमें सब कह रहे हैं कि 100% रिजल्ट होता है इसका, तो फिर मैं भी देखती हूँ कितना रिजल्ट आता है। तो मैं आप लोग के साथ धीरे धीरे शेयर करूंगी क्या अपडेट्स है मेरे कटिंग्स की। और ये देखिए हम लगे पड़े हैं और कर रहे हैं, और नीचे की पत्तियां हटा रही हूँ। कुछ में बोल रहे थे कि सारी पत्तियां हटा दो, बट मुझे है ना एक्चुअली एकदम खाली खाली गमला भी नहीं चाहिए था, तो मैंने सोचा नीचे के हटाती हूँ। और ये देखो मैं गई थी बाहर दूसरा उठाने के लिए, और मैं ये देखा मोगरे के पौधे में फूल खिले। मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि मैं उसकी वीडियो लेने लग गई, क्योंकि 2 साल में पहली बार मेरे मोगरे के पौधे में फूल खिले हैं। तो आप समझ सकते हैं मैं कितनी एक्साइटेड होंगी। उसी एक्साइटमेंट के बीच में मैं ये भूल गई कि मैं कटिंग लगा रही हूँ। खैर मैंने और जो लाई थी वो भी मैं ले आई हूँ। और इसमें एक्चुअली 2 वैरायटी है, एक हाइब्रिड है और एक देसी है, तो मुझे पता नहीं था कौन सा है, तो मैं सभी मिक्स करके लगा रही हूँ। गर्मियों में चल जाएंगे, सर्दियों में देखेंगे क्या होता है। तो एटलीस्ट अभी का तो मुझे समझ में आया, पहले कटिंग्स ग्रो तो हो जाए। खैर अब मैं वही तोड़-ओड़ के कर रही हूँ। अब इसमें से मैं सोच रही हूँ कुछ और कलर लगाऊँ, क्योंकि येलो ही सारे में हो गए हैं। तो ये मैंने कुछ कटिंग तोड़ ली है व्हाइट, कि इसमें व्हाइट फूल खिलते हैं, सफेद फूल खिलते हैं इसमें, और ये खिल के बहुत प्यारे-प्यारे लगते हैं। तो मैं वही लगा रही हूँ। ये वाला मुझे पता है कि ये हाइब्रिड है, क्योंकि इसके फूल जिस तरह के हैं वो हाइब्रिड के ही होते हैं। थोड़ा बहुत मुझे पता है। और इसमें देखो बीज भी बनने लगे, पता नहीं अब वो बीज वायबल होंगे कि नहीं होंगे, तो मैं वही कर रही हूँ। और ऊपर से थोड़ा तोड़ के फिर लगा रही हूँ। इसकी टहनियाँ थोड़ी लंबी थी, तो मैंने उसको लगाने का ट्राई कर रही हूँ। खैर देखते हैं क्या होता है। और ये देखो लग गई हूँ मैं इसके अंदर। ये आ रहे हैं प्यारे-प्यारे से मेरे पौधे। मैं इमेजिन कर रही हूँ कि कैसा लगेगा मेरा खिला हुआ ये पूरा, और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी ये लग जाए कटिंग और जल्दी-जल्दी फूल आए। तो देखो क्या होता है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हुई है करके। और अभी तो मैं सोच रही हूँ मुझे बॉटल प्लांटर्स भी बनाने हैं, मुझे बहुत सारी चीजें करनी है। मैं वेट कर रही थी कब गर्मियाँ आए और कब मैं पोर्चुलाका के साथ एक्सपेरिमेंट करूँ, और इस होप के साथ कि वो सारे उग जाए। क्योंकि मैंने कभी करा नहीं है। एक आध बार मैंने ट्राई करा था लगाने का, पर वो सब खराब हो गई थी, तो मुझे ऐसा बोला गया था। मतलब मैं एक्चुअली सर्दियों में ट्राई कर रही थी, तो सर्दियों में कैसे उगेंगे, है ना? तो खैर ठीक है, अब मेरी है, अब क्या करें। इसीलिए तो मैंने नाम स्ट्रगलिंग गार्डनर रखा है कि मुझे पता ही नहीं है क्या करना है, और जो करती हूँ वो उल्टा-पुल्टा कुछ तो करती रहती हूँ। चलो फिर आगे चलते हैं। और ये वाले में आते हैं रेड कलर के फूल, और इसमें देखो अलग सी पत्तियां है, कुछ पत्तियां बड़ी हैं, कुछ पत्तियां छोटी हैं। तो मुझे वही समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा है, ये हाइब्रिड है कि देसी वाला है। आप जरूर कमेंट करके मुझे बताना।
और वही धीरे-धीरे करके लगा रही हूँ। मुझे लग रहा है ये कुछ ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं हो जाएगा? फिर मैंने कहा चलो कर देती हूँ और इसको ऐसे ही लगा रही हूँ मैं। कुछ लोगों ने बोला था कि उसको ऐसे छोड़ दो फिर लगाना, पर फिर मुझे लगा कि जो अभी हो जाएगा तो हो जाएगा, जो मैंने रख दिया तो ये कुछ नहीं होगा। तो वही करके मैं कर रही हूँ और यही छोटे से गमले में मेरा लगाने का आज का प्लान है। आई होप जल्दी से मैं लगा दूँ। और ये कर रहे हैं हम धीरे-धीरे। देखो, ये लगा रही हूँ। मेरे पास एक छोटा-सा पेंटिंग ब्रश था, उसी से मैं होल कर रही हूँ। पहले मैंने बड़ा पेन लिया था तो ये इसकी डंडी पतली है, तो होल काफ़ी बड़े हो रहे थे, तो मैंने कहा नहीं उससे नहीं चलेगा और ये स्टेम मैंने कैसे ही घुसाने की कोशिश करी तो वो टूट गई। तो मतलब अब ऑब्वियसली ना ये छोटी-छोटी, पतली-पतली नाज़ुक स्टेम होती हैं, तो वही है। और ये मिट्टी ऑलरेडी थोड़ी मॉइस्ट थी, तो इसको मैंने फिर और कुछ पानी डाला नहीं। बाद में 1 आध दिन में सूख जाएगी तब मैं डालूँगी। और मेरा प्लान है एक्चुअली यही टब में सारे एक साथ लगाने का और इसमें से मैं फिर कुछ तोड़ रही हूँ, थोड़ा साफ-सुथरा करने की कोशिश कर रही हूँ इसको और ये फाइनल लग गया है। और ये जो सफ़ेद है ना ये मोगरे के फूल है, पॉर्चुला के नहीं है, 9 o'clock या कुछ। और ये साथ में ही मेरा टेबल कामनी का पौधा है। इसमें मैंने लगाए हुए हैं स्ट्रिंग ऑफ हार्ट्स कुछ सूख गए हैं और कुछ हो रहे हैं, तो अब वही मैं देख रही हूँ जो हो जाए वो हो जाए और जो फिर मर्ज़ी भगवान जी की। अब मैं ज़्यादा इतना परेशान नहीं होती क्योंकि पहले मैं बहुत परेशान होती थी, मैं पौधे लाती हूँ और वो खराब हो जाते हैं। अब मुझे भी नहीं आता है चीज़ें और कुछ चीज़ें गलत भी कर देती हूँ। तो ख़ैर सीख रहे हैं धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे करके हो जाएगा। और ये लेकर आई हूँ मैं दाल-चावल का पानी। ये पानी मेरे पौधे बड़े खुश हो के पीते हैं और बहुत खुश रहते हैं इससे तो वही कर रही हूँ। और ये 2 पौधे तो मुझे लगता है नहीं ही रहे चलेंगे। और ये देखो हमारी ऑल्टरनेटर की घास है, टर्टल वाइन में भी थोड़ा डाल रही हूँ, इधर-उधर जो पौधे में जिसमें भी जगह है, उसमें डाल रही हूँ। और ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होता है तो इसलिए मैं इसको और करूँगी नहीं डाइल्यूट, क्योंकि हम 2-3 बार अच्छे से धो देते हैं। इसी के साथ आज का व्लॉग खत्म होता है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, डू सब्सक्राइब।